कयं च वन्दे चोमीशं जन सदा वन्दे पञ्चगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो विद्यायाडं नमो सर्वेशां बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय। मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की जय। पार्षद दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। इन कामना राज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव निष्कलंक हो गए हैं, जो कर्मों से रहित हो गए हैं, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो निरंतर कर्मों से बंध रहे हैं, जो कलंकित हो रहे हैं, मोह आदि कर्मों को बढ़ा रहे हैं, आचार वर्ग कह रहे हैं, वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो कर्म कलंक से कलंकित हो रहे हैं, वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से कर्म कलंक लगा हुआ है उसको नष्ट कर कर निष्कलंक बनकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया पंडित जी साहब, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है अभी? धर्म पुरुषार्थ। कौन सा चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। धर्म पुरुषार्थ से पुण्य का बंध होता है और मोक्ष पुरुषार्थ से पुण्य और पाप दोनों का क्षय होता है। क्या होता है? जहाँ पे मोक्ष पुरुषार्थ होता है, निश्चय रत्नात्य की प्राप्ति होती है, वहाँ पे पुण्य और पाप दोनों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जो धर्म का पुरुषार्थ है ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। धर्म से सुख मिलता है। देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धर्म में सुखे। समीचीन धर्म से सुख मिलता है। क्या मिलता है? सच्चा आत्मीय सुख मिलता है। इस संसार में जीव ने परिभ्रमण करते हुए इंद्रिय सुख का तो अनुभव किया पर आत्म सुख का अनुभव नहीं किया। कर पाए कि नहीं कर पाए? आत्म सुख का प्रेमचंद जी आत्म सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा से प्रेम नहीं किया। अभी किससे प्रेम किया? पुद्गल पदार्थों से प्रेम किया है, इसलिए इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ है। वो आत्मा से प्रेम करते, आत्मा के गुणों से प्रेम करते तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता। किसका अनुभव होता? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। और जहाँ पे अतीन्द्रिय सुख है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वहीं पर सच्चे सुख की अनुभूति है। एक नगर था, क्या था? एक नगर में एक सेठ निवास करता था। वो धर्म से विहीन था। किससे विहीन था? धर्म से विहीन था। वो धर्म के ममत्व को समझता ही नहीं था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो जी मिथ्यात्व से युक्त हैं, जिनकी अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है, उन्हें धर्म समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आती। किसी से कहो जिसके मिथ्यात्व का उदय है, तीव्र अगाढ़ मिथ्यात्व का उदय है, उससे कहो मंदिर जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तो उसको बात रुचती नहीं। क्यों नहीं रुच रही है? क्योंकि प्रगाढ़ मिथ्यात्व अज्ञान कर्म का उदय चल रहा है, कुज्ञान का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? कुज्ञान का उदय चल रहा है।
जब भगवान का समोसरण लगा, महावीर स्वामी का समोसरण लगा, 66 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 66 दिन बीत गए। वो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा है। सो धर्मेंद्र को फिक्र हो गई। किसको फिक्र हो गई? सो धर्मेंद्र को फिक्र हो गई कि भगवान की दिव्यध्वनि क्यों नहीं कर रही, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन क्यों नहीं हो रहा। तो उसने अवधि ज्ञान लगाया। क्या लगाया? अभी पात्र नहीं है। क्या नहीं है? पात्र नहीं है, पात्र का अभाव है, इसलिए भगवान की दिव्यध्वनि नहीं कर रही। उसने अवधि ज्ञान से जाना पात्र कौन है। पात्र कौन है? गौतम गणधर पात्र कौन है? जो गौतम स्वामी है वो पात्र हैं, वो ही दिव्यध्वनि को झेल सकते हैं। वो जी मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था। किसमें पड़ा हुआ था? घोर मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था। वो भी धर्म को ही धर्म समझ रहा था। आज होली का दिन है। किसका दिन है? होली का। लोग होली खेलेंगे। होली खेलना क्या है? अनर्थ दंड। जो क्रिया बिगड़ प्रयोजन की है, जिससे पाप का बंध होगा, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह क्रिया अनर्थ दंड में आती है। किसमें आती है? इसलिए नियम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान रहे हो तो पाप का ही संचय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप का संचय कर रहे हो। आप होली खेलकर आनंद की अनुभूति कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी धर्म समझ में नहीं आ रहा, भी धर्म समझ में नहीं आ रहा। वह गौतम गणधर जो गौतम थे वो मिथ्यात्व में पड़े हुए थे, भी धर्म को ही धर्म समझ रहे थे। वह सो धर्मेंद्र उसने रूप बदला, विक्रिया से रूप बदला, उसके सामने आ गया। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। षटलेस्यां कौन सी होती हैं? पंचअस्थि काय क्या है? सात तत्व क्या है? पाप क्या है? पुण्य क्या है? वह विचार कर रहा है कि षटलेस्यां क्या चीज है, पंचअस्थि काय क्या है? द्रव षटकम पंच त्रैकाल्यम द्रव षटकम। याद नहीं आ रहा। तो क्या है? ये षटलेस्याएं हैं, पंचअस्थि काय हैं, ये क्या हैं? तो उसने सुना ही नहीं था। तो वह उनके पास समीप में चला गया और वो व्याख्यान करने लगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरे गुरु मौन बैठे। क्या बैठे हुए हैं? गुरु मौन बैठे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका मौन नहीं खुला हुआ है। आप विद्वान हैं, आप इसका निर्णय दो, इस तत्व का, इस स्वरूप का स्वरूप बता दो। तो वह निवेदन करने लगा, कहने लगा जब शिष्य इतना विद्वान है तो गुरु कितना विद्वान होगा। जब ये इतना ज्ञानी है तो गुरु कितने ज्ञानी होंगे। तो वो कहने लगा मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, तुम्हारे गुरु के पास जाऊंगा, उनके समक्ष उत्तर दूंगा। और वह उनके साथ चल गया और जैसी मानस्तंभ के सामने आया उसका पूरा मान गलित हो गया। आपका मान गलित हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने मानस्तंभ में सूर मंत्र दिया, उन प्रतिमाओं को सूर मंत्र दिया, इसलिए दिया कि जो जीव आएंगे, जो भव्य जीव आएंगे, मानस्तंभ का दर्शन करेंगे, उनका मान गलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मान गलित हुआ कि नहीं हुआ? हमारा तो मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे काल बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वो मान बढ़ रहा है। अभी सम्यक दर्शन नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है। अभी प्रभु समझ में नहीं आ रहे हैं, अभी मान समझ में आ रहा है। उसका मान गलित हो गया, मान गलित हो गया। वो जैसे ही भगवान के सामने गया, उस मिथ्यात्व प्रगति का, अनंतानुबंधी कसाय का
सात प्रगतियों का, सम्यक प्रगति का, सम्यक मिथ्यात् प्रगति का, सात प्रगतियों का क्षय हो गया और छायक सम्यक दृष्टि हो गया। क्या हो गया? छायक सम्यक दृष्टि हो गया और चारित्र मोहिनी को भी परास्त किया। उसने प्रत्याख्यान कसाय को अप्रत्याख्यान कसाय का भी क्षय कर लिया और संजलन कसाय का उदय आया। क्या उदय आ गया? और जहाँ पे संजलन कसाय का उदय होता है वहां पर सकल चारित्र प्रकट हो जाता है। क्या प्रकट होता है? सकल चारित्र। आपको सकल चारित्र समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वस्तु का स्वरूप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिगंबर तो समझ में आ रहा है तो वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। तो वह सेठ धर्म से विहीन था। किससे विहीन था? धर्म से विहीन था। नगर में मुनिराज आए, उन नवदा भक्ति पूर्वक सेठानी ने आहार दिया। क्या दिया? आहार दान किया। वो आहार दान करने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। वो खड़े होकर आहार कर रहे थे, कुछ आहार नीचे गिर गया। क्या गिर गया? नीचे गिर गया। वो सेठ देख रहा था। जब उसने स्थिति देखी, उस नगर की, उस रसोई की स्थिति देखी कि आहार पड़ा हुआ है, आहार पड़ा हुआ है। वो सेठानी से पूछ रहा है कौन आया, किसने आहार यह गिराया है, मैं उसके पास जाऊंगा, इस आहार को वसूल करूंगा। तो सेठानी ने कहा दिगंबर संत आए थे, उनने वो आहार को ग्रहण किया तो कुछ आहार नीचे गिर गया। किस ओर गए हैं? गुरु कब नजर आते हैं? मुझे क्या नाम है? गुरु कब नजर आते हैं? दिगंबर संत कब नजर आते हैं? जब असाता कर्म का उदय आता है। किसका उदय आता है? जब असाता कर्म का उदय आता है तब गुरु समझ में आते हैं, भगवान समझ में आते हैं और जिनवाणी समझ में आते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनको तब समझ में आते हैं और जिनके अंदर धर्म है, जिनके अंदर धर्म है उन्हें साक्षात गुरु समझ में आते हैं, उनकी महिमा समझ में आती है। आप प्रक्षालन करते हो, नवदा भक्ति करते हो, गुरु के चरण धुलवाते हो तो अपने कर्मों को धो रहे हो। किसको धो रहे हो? जो अशुभ कर्म हैं उन कर्मों को धो रहे हो। भाव प्रक्षालन करना सामान्य बात नहीं है, भगवान का अभिषेक करना सामान्य बात नहीं है। असंख्यात गुणी अशुभ कर्म की निर्जरा होती है। क्या होती है? असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। और इसको सामान समझ लिया, आपने सामान समझ लिया तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी पुण्य का संचय नहीं होगा, पाप का संचय होगा। आपने दर्शन किए और अर्घ समर्पित कर लिया। क्या कर दिया? सच्चे मन से अर्घ समर्पित किया। उन खेवपत देवपत ने वहां पर सम्मेल शिखर पर गए, ज्वार के दाने चढ़ाए, ज्वार के दाने चढ़ाए, परिवर्तन हो गया। तो सामान ज्वार था वो रत्नों में परिवर्तित हो गया। इससे पुण्य फलित हो गया। क्या हो गया? पुण्य फलित। आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? महाराज हम तो दूसरे को देखते हैं, इसका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अपने हृदय को नहीं देखते। किसके हृदय को नहीं देखते? और जो अपने हृदय को देखता है कोई धर्म ध्यानी हो सकता है, जो पर के हृदय को देखता है वो धर्म ध्यानी नहीं हो सकता, वो तो निंदक हो सकता। क्या हो सकता है? निंदक। तो वह सेठ मुनिराज के पीछे चल गए, मुनिराज के पीछे चल गए तो मुनिराज से कह रहे हैं तुमने जो भोजन गिराया है, जो आहार गिराया है, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। क्या चुकाना पड़ेगी? कीमत चुकाना। आप भी मुनिराजों को ले आते हो, किस दृष्टि से ले आते हो भैया? अध्यक्ष साहब कौन दृष्टि से ले आते हो? यदि भक्ति की दृष्टि से ले आ रहे हो, किसकी दृष्टि से? नवदा भक्ति की दृष्टि से ले आ रहे हो तो पुण्य का संचय हो रहा है, वो पेटी भरने के लिए ले आ रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं पाप का संचय भी हो सकता है। मात धन के लिए ले आ रहे हो, मात धन के लिए ले आ रहे हो तो पाप का संचय भी हो सकता है। बड़े बड़े विवाद होते हैं। क्या होते हैं?
विवाद क्यों होते हैं? धन के लिए विवाद हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? प्रतिष्ठा के लिए विवाद हो रहे हैं। और जहाँ पे धन और प्रतिष्ठा के लिए विवाद हो रहे हैं, वहां पे अशुभ कर्म का आश्रय हो। क्या हो रहा है? अशुभ कर्म का आश्रय। तो वह मुनिराज से कह रहे हैं आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। मुनिराज ने आंख बंद कर ली और ध्यान कर रहे हैं, अवधि ज्ञान से देख रहे हैं, ये भव्य जीव है, इसका कल्याण होने वाला है। क्या होने वाला है? ये दीर्घ संसारी नहीं है, ये भव्य जीव है, कर्मों का क्षय करेगा, वो आत्मगुणों को प्राप्त कर कर सुख का अनुभव करेगा। आपको सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ भैया? कितने वर्ष होगा शादी को? 35 साल हो गए। सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? केवली भगवान जानते हैं, कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। जहाँ पे संयोग संबंध होते हैं वहां पे दुख होता है। पहले व्यक्ति सोचता है विवाह होगा, सुख का अनुभव होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, सुख का अनुभव होगा, संतान की उत्पत्ति भी होती है, पर सुख का अनुभव जब संतान आपकी आज्ञा का अभिनय करती है तब दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव होता कि नहीं होता? पत्नी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती है तो दुख का अनुभव होता कि नहीं होता? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे संयोग होता है वहां पे दुख का अनुभव। और पीछे कमंडल ले लेते भैया प्रेमचंद जी तो फिर दुख का अनुभव नहीं होता। पुण्य तो है, सत्ता में पुण्य, सिद्ध बनने का पुण्य है, योग्यता है, जीव में योग्यता है, उपादान शक्ति को जागृत करना है। उपादान शक्ति जागृत होगी तो अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी और सिद्ध अवस्था। निमित्त तो पड़े हुए हैं, निमित्त पड़े हुए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के भैया ने 80 वर्ष में दीक्षा ली। कितने वर्ष में ली? 80 वर्ष। सामान्य चीज नहीं है। 80 वर्ष में घर का त्याग करना, महाव्रतों को धारण करना, ये सामान्य चीज नहीं है। किसी बालक से कहो कि भैया संयम धारण करना है, महाव्रतों को धारण करना, तो बालक क्या कहता है? अभी शिक्षा ग्रहण करना है। और शिक्षा ग्रहण कर ली तो अब नौकरी करना है। क्या करना है? संसार के सुख भोगना है। संसार के सुख भोग लिए, अब वृद्ध अवस्था आ गई, अब संयम को धारण करना। तो अब इंद्रियां काम नहीं कर रही। क्या काम नहीं कर रही है? इंद्रियां काम नहीं कर रही। तरुण सागर जी महाराज जी कहते थे गुठली का दान नहीं होता, आम का दान होता है। किसका दान होता है? और जहाँ पे आम का दान होता है, तरुण अवस्था में संयम को धारण किया जा सकता है, संयम को धारण किया जाता है। और तरुण अवस्था में संयम को धारण नहीं करोगे तो वृद्ध अवस्था में संयम को धारण कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ आता है, 55 वर्ष बीतने के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है, घर का त्याग कर देना चाहिए। पहले पोर बनती थी, क्या बनती थी? डॉक्टर साहब पोर देखी कि नहीं देखी? पोर में खाद डाल दी जाती थी। क्या डाल दी जाती थी? जो वृद्ध व्यक्ति होते थे उनकी खाद डाल दी जाती थी तो एक डंडा दे दिया जाता था। काय के लिए? श्वान को भगाने के लिए, घर का संरक्षण करने के लिए। यदि चौकीदार बनना है तो घर में रहना, और यदि स्वयं के राजा बनना है तो पिछी कमंडल को हाथ में चौकीदार बनोगे तो घर में अपने तो डंडा पकड़ा दिया जाएगा, श्वान को भगाना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? वो मनुष्य पर्याय, वो कीमती पर्याय वह बैठा हुआ मुनिराज से कह रहा है आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। क्या चुकाना पड़ेगी? कीमत चुकाना पड़ेगी। मुनिराज बैठे हुए थे, अवधि ज्ञान लगा रहे थे। वो कह रहा था पत्र लिखना है। क्या लिखना है? मुनिराज कह रहे थे एक पत्र लिखना है, मैं उस पत्र को लिखूंगा, उस नगर की जो रानी है उसको पत्र दे देना। क्या दे देना? पत्र दे देना। वो व्यक्ति कलम लाता है, कागज लाता है, वो मुनिराज पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उस पत्र में लिखते हैं महामंत्र
को लिखते हैं वो उत्साह के साथ जाता है, सेठ उत्साह के साथ जाता है, मैं कीमत की वसूल करूंगा, कीमत को वसूल करूंगा। वो रानी के दरबार में जाता है, वो रानी के पास जाता है, उसको प्रसव की वेदना हो रही थी। किसकी वेदना हो रही थी? प्रसव की वेदना हो रही थी। जब संतान की उत्पत्ति होती है, जो स्त्री होती है, जो माँ होती है, उसे कष्ट होता है। क्या होता है? माँ तो तीर्थंकर की माँ होती है, तीर्थंकर की माँ होती है, उसे प्रसव की वेदना। तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव, किसका प्रभाव है? तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव है। उस माँ को वेदना नहीं होती है, उस जीव का जन्म होता है तो संसार के समस्त जीवों को सुख का अनुभव होता है। आपका जन्म हुआ, परिवार के लोगों को सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पड़ोसी को सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माता पिता को सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे भैया, क्या नाम है चश्मा वाले भैया? आलोक भैया कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? माँ की सेवा कर रहे हैं, माता पिता के कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वो श्रावक हो सकता है, उसी के अंदर धर्म होता है, वो श्रवण कुमार पुत्र जैसा हो। माता पिता की सेवा करना, भैया भोजन करना, वो भोजन करने से पहले विचार करना, मेरी माँ ने भोजन, मेरे पिता ने भोजन किया कि नहीं, मेरे भाई ने भोजन किया कि नहीं। यदि ऐसा भाव रहेगा तो आपके अंदर धर्म है, वो आपने स्वयं ने भोजन कर लिया, वो माता पिता भूखे बैठे हुए हैं तो भी आपके अंदर धर्म नहीं है। आप चाहे 10 पूजा करना, चाहे 20 पूजा करना, चाहे व्रत कर लेना, चाहे उपवास कर लेना, उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि आपके संयोग में जो जीव है वो दुखी है, वो दुखी है, आपको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। अभी गज स्नान चल रहा है, क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। वो धर्म होगा तो आपके घर में वात्सल होगा, सेवा का भाव होगा, भैया व्यक्ति का भाव। अब तो समाज व्यक्ति क्या चाहता है? हम और हम, हमारे दो, दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए। माता पिता भी शत्रु लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? माता पिता चाकर बन गए। तो क्या बन गए हैं? डिलीवरी होना हो तो माता पिता की याद आती है। किसकी याद आती है? बच्चों का पालन पोषण करना हो तो माता पिता की याद आती है। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता के दुश्मन लगते हैं। क्या लगते हैं? दुश्मन। अब माता पिता तो चाकर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? अपना काम निकालना है, अपना काम निकालना है। आचार वर्ग रहे हैं, वो सुपुत्र नहीं है, वो कुपुत्र हैं, वो राम नहीं है, वो तो रावण के समान है। किसके समान है? रावण के समान। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राम को जब पता चला कि छोटे भाई को तलक कर दिया है, उस राजगद्दी पर बैठना है, तो उस राज का भी त्याग कर दिया। वो राम होते हैं, वो राम होते हैं जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जो बहू होती है जो सीता के समान होती है, सीता के समान होती है, वो कुलवंती नारी होती है, जो दोनों कुल का ध्यान रखती है, वो कुलवंती नारी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। वो अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया तो ऐसी पर्याय मिलेगी, ऐसी पर्याय मिलेगी जहाँ पर न मनुष्य पर्याय होगी, त्रियंच आदि नरक आदि की पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। तो वह शेठ पत्र ले जाता है, रानी को पत्र दिखाता है। प्रसव की वेदना हो रही थी, वेद खड़े हुए थे, वेद खड़े हुए थे, उपचार नहीं हो रहा था। और जैसी रानी ने पत्र पढ़ा और महामंत्र को पढ़ा, नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अच्छायाड़म, उसके पुण्य के प्रभाव से वो बालक उत्पन्न हो गया, बिगर वेदना के बालक उत्पन्न हो गया। रानी ने उस मंत्र को पढ़ा, उस सेठ से कहने, राजा से कहने लगी, राजा से कहने लगी, इसको आधा राज दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? इसको आधा राज दे दिया जाए। बड़े बड़े वेदों ने ये वेदना समाप्त नहीं की, और सेठ ने पत्र दिया, सेठ ने पत्र दिया, उस मंत्र के प्रभाव से मेरी वेदना समाप्त हो गई। वो बालक का प्रसव हो गया, बालक का प्रसव हो गया।
उसको आधा राज देने लगे। वो सेठ कहने लगा यदि मुनिराज चाहते तो पूरा राज लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? पूरा राज लिख सकते थे। वो मुनिराज के पास जाता है, मुनिराज से कहता है आपने बड़ी भूल कर दी, पूरा राज लिखना था, आधा राज लिख दिया। और मुनिराज कह रहे हैं यदि पूरा राज चाहिए, पूरा राज चाहिए तो मैं कह रहा हूं उस क्रिया को करना पड़ेगा, उस भाव को जागृत करना पड़ेगा, पूरा राज प्राप्त हो जाएगा। पूरा राज चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया क्या नाम है? आलोक भैया, पूरा राज चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया क्या नाम है? प्रमोद भैया, पूरा राज चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको पूरा राज प्राप्त करना है तो उसे महाव्रत को धारण करना पड़ेगा। उसने मुनिराज की आज्ञा का पालन किया, परिग्रह का त्याग कर दिया, कैसलोंज करने लगा और पिछी कमंडल को धारण कर लिया, महाव्रतों को धारण किया। और यदि महाव्रतों को धारण किया, वह जीव कहने लगा, वो जीव कहने लगा आपने तो मेरा पूरा वैभव छोड़वा दिया, परिग्रह का त्याग करवा दिया। आप तो राज की बात कर रहे थे, राज की बात कर रहे थे, आपने समस्त परिग्रह का त्याग करवा दिया। संघ परिचर्ता आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं जहाँ पे संघ का त्याग होता है वहाँ पर संयम होता है, और जहाँ पे संघ का त्याग नहीं होता वहाँ पे संयम नहीं होता है। उसने महाव्रतों को धारण किया और कुछ ही दिनों में उसने घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया, केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। जो निष्कलंक, जो कलंक लग रहे थे, जो अनादि से कलंक लगा हुआ था, अनादि संबंध चा आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं इस जीव ने वैक्रिक शरीर भी कई बदल लिए, औदारिक शरीर भी कई बदल लिए, पर जो अनादि से संबंध लगा हुआ है, कार्बन और तेजस शरीर का संबंध अनादि से चला आ रहा है। और जब तक ये कार्बन शरीर रहेगा, जीव संसारी रहेगा, जब तक तेजस शरीर रहेगा, ये जीव संसारी रहेगा। उस दिन कर्म क्षय हो जाएंगे, कार्बन शरीर क्षय हो जाएगा, उस दिन ये जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेगा, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। उस सेठ को तो समझ में आ गया, धर्म की महिमा समझ में आ गई, वो मोक्ष मार्ग समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया प्रेमचंद जी, किससे प्रेम करना है? आत्मा के गुणों से प्रेम करना है। कैसे करना है? आत्मा के गुणों से प्रेम करोगे तो संसार घट जाएगा, और पुद्गल पदार्थों से प्रेम करोगे तो संसार बढ़ जाएगा। उपचार चल रहा है। क्या चल रहा है? उपचार चल रहा है। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माता जी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बालक हैं, ये सब क्या उपचार चल रहा है? क्या चल रहा है? वास्तव में उपचार है, आचार वर्ग कर रहे हैं, ये संयोग संबंध है, और संयोग के बाद वियोग तो आना ही आना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनने सत लगा का त्याग किया, फिर लौट कर नहीं देखा, क्योंकि त्याग की भावना थी। किसकी भावना थी? त्याग की भावना थी, ममत्व की भावना नहीं थी। और जब ममत्व की भावना समाप्त होती है, वहां पर आचार्य के मोक्ष मार्ग प्रभावित होता है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, यहाँ पर एक विश्व यक्ष सागर जी महाराज जी भी यहाँ के हैं। कौन से महाराज जी हैं? आचार्य विश्वाक्ष सागर जी महाराज आपकी नगरी के ही हैं। दो महाराज जी है ना, तो विश्वाक्ष सागर जी महाराज जी भी आपकी नगरी के हैं। तो उन्होंने भी संयम को धारण किया। वो भी वृद्ध हैं। कैसे हैं? वृद्ध हैं। कितने वर्ष हो गए? वर्ष तो मालूम नहीं, कोई कल बता रहे थे कोई के विश्वास सागर जी भी महाराज यहाँ के हैं। तो उनने भी संयम को धारण किया। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी को समर्पण दिया, संयम को धारण किया, वही मोक्ष मार्ग पर प्रति समय बढ़ रहे हैं। वो भी इस नगर के गौरव है। कौन है? नगर के गौरव। हाँ, अच्छा, वो अलग से हैं, कोई हैं जब। हाँ, तो उन्होंने भी आचार्य विराग सागर महाराज जी के संग में हैं। अब जो हो तो
वो भी संयम को धारण किए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। एक उम्र के बाद संयम तो धारण करना चाहिए, छोटे छोटे नियम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? छोटे छोटे नियम लो। आज एक नियम लोगे, कल दूसरे दिन दूसरा नियम लोगे, और धीरे धीरे आपका पुरुषार्थ मोक्ष की ओर बढ़ेगा, संयम की ओर बढ़ेगा। वो भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कर्म कलंक को मिटाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप भी कर्म कलंक मिटाने का पुरुषार्थ करें, धर्म ध्यान करें, और जितनी आसक्ति घटती जाएगी, जितनी आसक्ति घटती जाएगी, उतना आपका धर्म ध्यान बढ़ता जाएगा। अंत में भावना भाते हैं, आप धर्म ध्यान करते हुए, आसक्ति को घटाते हुए, जो पंच परमिष्टि के पथ हैं उनकी ओर दृष्टि रखते हुए अपने आत्म गुणों को प्राप्त करें। ओम नमः।